और जहाँ देश हित की बात है, युवाओं की बात है, युवाओं के भविष्य की बात है, वहाँ पे हम सब एक साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे और युवाओं के साथ हम खड़े हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2017 में नीट का पेपर लीक हुआ, 2021 में नीट का पेपर लीक हुआ, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ और ये 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ। और लगभग मैं आपको बताता हूँ, लगभग ये 5-7 सालों के अंदर लगभग 90 से अधिक जो पेपर है वो लीक हुए हैं, उसमें भर्ती परीक्षाएं भी शामिल है। और इस भाजपा शासन में बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और मैं इसको सिस्टम का फेलियर नहीं मानता, ये पूरी तरीके से सुनियोजित और पूरा प्री प्लान और तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इस काम को किया जा रहा है। और इसमें लाखों करोड़ों रुपए का खेल है और इसमें मंत्री और जो एजेंसियां हैं वो शामिल है। और ये बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, लाखों बच्चों का 23 लाख बच्चे लगभग नीट के एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए थे। और बच्चों के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उनके पेरेंट्स के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 3 लाख 4 लाख रुपए कोचिंग का खर्च करते हैं, उसके बाद इतनी मेहनत करते हैं और एक भविष्य में एक सपना लेके कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें समाज में सेवाएं देनी है, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना है। तो एक भविष्य लेके, एक सपना लेके बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और उन बच्चों के साथ इस प्रकार का अगर घटना हो जाए तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। और इस सरकार को नैतिक रूप से सरकार में सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो मोदी सरकार को कहते हैं, मोदी जी इस्तीफा दीजिए, आपसे एक पेपर नहीं कराया जा रहा है और बार बार पेपर लीक हो रहा है। भारत युवाओं का देश है और इस युवाओं के देश में युवाओं का भविष्य अधर में लटका दिया आपने। किस प्रकार की शासन प्रणाली, आप कैसे सत्ता चला रहे? आपसे पेपर नहीं कराया जा रहा है। और जो हम सीबीआई पे भरोसा करें, सीबीआई काम कर सकती है, पर इस समय सीबीआई सरकार के इशारों पे काम कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि इन्होंने इससे पहले जितने पेपर लीक हुए उसमें सीबीआई जांच हुआ, वो पकड़े गए, उसके बाद उनका क्या हुआ कुछ नहीं पता। पिछले बार जब सीबीआई ने 24 में पकड़े, उनको 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना चाहिए था, चार्जशीट दाखिल नहीं किया, वो बेल पे बाहर आ गए। तो आप बताइए इस बार भी यही होगा, तो हम कैसे भरोसा करें? ये तो खाना पूर्ति हो रही है, सीबीआई को जांच दे दिया, लेकिन कल क्या होगा? मेरी मांग है आप लोगों के माध्यम से सरकार से, भारत सरकार से, कि इस पेपर को दोबारा कंडक्ट कराया जाए और इसको निःशुल्क कराया जाए, किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए बच्चों से, और दोबारा से इस पेपर को कंडक्ट कराया जाए और निःशुल्क कराया जाए, क्योंकि कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसलिए बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये हम पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस मामले में ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय बच्चों के भविष्य का है। इसलिए हम सब एक साथ बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों के साथ लड़ रहे हैं और बच्चों के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। युवाओं के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये अब आप लोगों को इसमें विचार करना चाहिए। आपके भविष्य का सवाल है, आपका भविष्य अधर में लटका हुआ है, आपको इस बारे में अब विचार करना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आज कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का विषय नहीं है, विषय ये है कि ये बच्चों का भविष्य का विषय है और इसीलिए हम लोग सब साथ खड़े हैं और साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो हमारे बच्चे नीट के पेपर दिए हैं वो पेपर लीक हो गया है। करीब 22 लाख बच्चों का जो भविष्य जो है अंधकार में हो गया है। दूसरी बात, और ये अंधकार करने वाले, लीक करने वाले बीजेपी सरकार और उन्हीं के नेता सम्मिलित होके इन 22 लाख लोगों को, छात्र का जो है भविष्य जो है अंधकार में कर दिया। रोजगार विरोधी है ये सरकार जो है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज अगर आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, आज बच्चे अगर नहीं बनेंगे तो देश का फ्यूचर कहाँ है? और ये बीजेपी के नेता के द्वारा ये किया जाता है और उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उसके बाद जब दोबारा पेपर की सूचना होती है तब उसको जो है जमानत पे बाहर लाके दोबारा से ये कांड कराया जाता है। तो ये बीजेपी सरकार जो है ये उन नेताओं के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, बच्चे के फ्यूचर से खेल रहे हैं।